शासन हमको फ्री में उस चीज का मुहैया करा रहा, हम चाहते हैं उसका लाभ है। लेकिन स्कूल में जब गए तो अधिकारी से बात किए तो वो लोग बोलते हैं कि शासन से वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी से साइन करा के ले आओ, उसके बाद मैं एडमिशन ले लूंगा ऐसा करके। जब यहाँ आए तो सर और मैडम लोग आजकल करके टाल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज वाली बात है कि आपने उसको लॉटरी तक पहुंचने भी नहीं दिया। एक तो वैसे ही यहाँ पे शिक्षा को लेकर पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल उनकी निराशाजनक स्थिति नजर आती है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। शायद सरकार दारू बेचने में व्यस्त है। यहाँ पे तो अब जो शिक्षा अधिकारी जितने शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उन्हें शराब बेचने का काम दे देना चाहिए, उन्हें भी शराब का कोचिया बना दी उनको। मैडम हम 2 महीने से इधर से उधर बस डीओ ऑफिस, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी इधर कभी उधर, वो 2 महीने में बच्चों का रिजल्ट हुआ ही नहीं, कुछ भी एडमिशन। 15 जून से गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों को खुलने की कवायद कर दी गई है और छत्तीसगढ़ शासन ने सभी स्कूलों को खोल दिया है। टाइम में भले बदलाव हुआ लेकिन स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल खुलने के बाद अब स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं लिया जा रहा है, शायद सर्वे सूची में नाम नहीं है। ये बात बोल करके उन्हें स्कूल में एडमिशन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से आज तमाम जो पालकगण हैं वो आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी जो है वो आज पहुंचा हुआ है इस विषय को जानने के लिए कि आखिर एडमिशन की प्रक्रिया जो चालू है वो किस लिए नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर के आज सभी जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। क्या है पूरा मामला वो निकल कर जब सामने आएगा तब सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, युवा जो है वो दफ्तर के सामने धरना देकर के बैठ गए हैं और शायद अपनी बात अब जाकर के अंदर कहेंगे और क्या निष्कर्ष निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ पालकों को और कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत है कि उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आरटी की पूरी प्रक्रिया ये है कि बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, दस्तावेजों के आधार पर नोडल अधिकारी उसका अप्रूव करते हैं और वो राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहीं पर नहीं है। लेकिन यदि किसी के साथ यदि अन्याय होता है, गलत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सही आवेदन को अस्वीकार किए जाते हैं, तो इस संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का हमने उनको आश्वासन दिया है। अभी इसके पहले भी उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर हमने पूरा परीक्षण करा लिया है और अभी कुछ नए आवेदन उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका भी हम पूरा परीक्षण कराएंगे। यदि कोई बच्चा पात्र है उसको प्रवेश मिलेगा और कोई बच्चा जिसके दस्तावेजों में कमी है उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात हमने उनको बता दिया है। सोमवार को उन्होंने टाइम मांगा है, जितनी शिकायत है उसका निराकरण करके हम सोमवार को उनके सामने में रखेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के संजीत विश्वकर्मा मौजूद है, समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर किस लिए बच्चों का एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे, इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? इस विषय को लेकर के आज बैठे हुए संजीत विश्वकर्मा जी, आइए उनसे जानते जी। संजीत जी बताइए। मैडम, शिक्षा के अधिकार में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। हम एक ही तरह के मामलों में एक बच्चे का एडमिशन होना, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होना, इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर खुलेआम मिलीभगत हो रही है। नोडल अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक कहीं ना कहीं इस करप्शन में मिलीभगत इनकी नजर आ रही है। और हम पिछले 2 महीने से लगातार शिकायत लेकर आ रहे हैं कि एक बच्चे का सेम केस में एडमिशन होता है, पोर्टल में उसका नाम चढ़ता है, लॉटरी में उसका नाम आता है, दूसरे बच्चे का लॉटरी में नाम भी नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज वाली बात है कि आपने उसको लॉटरी तक पहुंचने भी नहीं दिया। एक तो वैसे ही यहाँ पे शिक्षा को लेकर पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल उनकी निराशाजनक स्थिति नजर आती है, बिल्कुल गंभीर नहीं है। शायद सरकार दारू बेचने में व्यस्त है। यहाँ पे तो अब जो शिक्षा अधिकारी जितने शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उन्हें शराब बेचने का काम दे देना चाहिए, उन्हें भी शराब का कोचिया बना दी उनको। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं शायद ही इनमें ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो अपात्र होगा, लेकिन इनको उस सूची मतलब कि लॉटरी सिस्टम तक उनका नाम भी क्यों नहीं पहुंचा, इसके जवाबदेही होगा कौन आखिर? क्या बोला जा रहा है? बिल्कुल ये बात हमें बार बार यही बोला जाता है कि इस पर हम जांच कर रहे हैं। 2 महीने में हम 15 बार से अधिक यहाँ पर आ चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने लगभग हमारे पास अभी लगभग 60 से अधिक लोगों की लिस्ट है। हमने 40 लोगों की लगभग लिस्ट यहाँ पे वेरीफाई करके जमा भी किया था हमने, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। स्कूलों से लोग दुर्ग जिले के लगभग 6-7 नोडलों का है ये और सभी जगह पे ऐसी प्रॉब्लम है।
जी आप बताएंगे क्या समस्या है, बच्चे का मेरे- एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा मेरे आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपने बच्चे को, जब शासन हमको फ्री में उस चीज का मुहैया करा रहा, हम चाहते हैं उसका लाभ ले, लेकिन स्कूल में जब गए तो अधिकारी से बात किए तो वो लोग बोलते हैं कि शासन से वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी से साइन करा के ले आओ, उसके बाद मैं एडमिशन ले लूंगा ऐसा करके। जब यहाँ आए तो सर और मैडम लोग आजकल करके टाल रहे हैं। है? जैसे क्या करेंगे अब आप ऐसी स्थिति में, आप क्या अब करेंगे? ऐसे स्थिति में हम शासन से मदद चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई, क्योंकि दिन के दिन निकलते जा रहे, समय नहीं है, क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं हम प्राइवेट में नहीं पढ़ेंगे, तो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्योंकि वो बोल रहे साइन चाहिए। तो साइन आपने बोला जाकर के हाँ, करेंगे? मैडम के पास गया था, सर के पास भी गया था, तो बोले लास्ट के महीने में आना, तब तक तो स्कूल निकल जाएगा, तब क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग। अभी आप डीओ सर से मिले, मिश्रा जी से? मैं आया था शुक्रवार शनिवार को आया था मैं, अभी आज तो नहीं मिला मैं, क्यों नहीं मिले? अभी तो बैठे हैं। अभी नहीं गया मैं। अभी मिल लीजिए। जी मैडम बताएंगे, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप बच्चों को लेके भटक रही, क्या बोला जा रहा है आपको? मैडम हम 2 महीने से इधर से उधर, बस डीओ ऑफिस, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी इधर कभी उधर, वो 2 महीने में बच्चों का रिजल्ट हुआ ही नहीं, कुछ भी एडमिशन। आज डीओ ऑफिस आए, अब वो क्या फैसला करते क्या नहीं, लेकिन मैं तो जहाँ तक के हो सके वही सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन करवा दे। आपने कहाँ कहाँ ट्राई किया, कौन कौन से स्कूलों में गए थे आप? हम लोग तो नोडल अधिकारी तो हमारा वही का था, क्या बोलते, कौन सी स्कूल आएंगी ये, शांति नगर में, वहाँ, हाँ भिलाई शांति नगर में। स्कूल में आप गए थे एडमिशन? हम एडमिशन के लिए नहीं गए थे, हमने फॉर्म भरे, डायरेक्ट जो नोडल है उनने रिजेक्ट कर दिए कि पिताजी का नाम सर्वे सूची में नहीं है करके, जबकि पिताजी का नाम सर्वे सूची में है। आपके और पास है वो पेपर? पेपर तो है, लेकिन वो पूरे डॉक्यूमेंट जमा है हमारे। कितने बच्चों का एडमिशन करवा? मेरे तो 2 बेटी है, फर्स्ट टाइम है कि? फर्स्ट, इसका फर्स्ट है, इसका भी फर्स्ट है। अच्छा, दोनों का फर्स्ट हाँ, टाइम है। सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण आपको अपात्र तो कर दिए, हाँ डायरेक्ट कैंसिल ही कर दिए हमारा कि सर्वे सूची में नाम नहीं है। और हमारी शादी 2018 में हुई है, उसके बाद से तो सर्वे हुआ ही नहीं है ना, तो सर्वे में नाम कैसा रहेगा हम लोगों का। बच्चों के हस्बैंड का तो है नाम, लेकिन उन लोग बोल रहे कि हस्बैंड का नाम नहीं है, पिताजी का नाम नहीं है, जबकि दादा का नाम है। हाँ, दादा का भी है, पिता का भी है। अब आप डीओ ऑफिस में आइए, क्या उम्मीद लेकर? अब वो सर देखो क्या बोलते हैं, अगर जहाँ तक के हो सके वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए बच्चों का एडमिशन, हमारे वजह से लड़ रहे हैं, बच्चों के वजह से। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के स्कूल जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अब तक शाला में प्रवेश नहीं हो पाया है, मतलब कि उन्हें प्रवेश की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। उनके साथ जो पालक हैं उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सर्वे सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में उन्हें अभी फिलहाल शाला प्रवेश की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। इस विषय को लेकर के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे संजीत विश्वकर्मा, उनसे मैंने बातचीत की, वहीं कुछ पालकों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि संजीत विश्वकर्मा का कहना था कि काफी समय से ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है और भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं इसमें बू आ रही है। वहीं पालकों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अधिकारी उनके पेपर में साइन करने से कतरा रहे हैं, साइन करने को लेकर के टाल मटोल की जा रही है। वहीं कुछ का कहना था कि सर्वे सूची में नाम नहीं है, इस बात को बोल करके पालकों को अभी फिलहाल प्रवेश की प्रक्रिया से, बच्चों के स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि जो भी नोडल अधिकारी द्वारा इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है उसकी छानबीन, उसकी जांच अवश्य की जाएगी और यदि नियम के तहत जो बातें हैं, जो सामने बातें आ रही है नियम के तहत, उस पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी और बच्चों को प्रवेश अवश्य दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, रोज डीओ ऑफिस और रोज स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं काफी तकलीफें होने लगी हैं और वो अब जिस तरीके से शिक्षा के अधिकार के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा है पेरेंट्स ने, क्या कुछ कहा है जिला शिक्षा अधिकारी ने, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसी प्रक्रिया बच्चों के साथ क्यों अपनाई जा रही है।